घर में तो मजदूर काम करो किस जाति से किस धर्म से, क्या हम पूछते हैं कभी? अगर हम कोई खाना खा रहे हैं किसी होटल पर जा रहे हैं, हमने कभी पूछा ये बनाने वाला कौन है? इसे क्या कभी पूछा है जो अन्न द्वारा किसान ये कौन सी जाति से कौन धर्म से बिलोंग करता है? कभी हमने इस पर चर्चा नहीं करी या ना कभी पूछ कर इस पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इसमें किसी जाति का नाम घुसा है या कोई एक जाति का ठेकेदार बने, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। और वो भी एक समझदार व्यक्ति जो पूरे एक क्षेत्र का एक विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, वो इस तरह की बातें करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनके। और जो समाज आज हम एकत्रित हुआ है भाई रविंद्र भाटी के माध्यम से, जो इन्होंने एक इज्जत किया सवाल, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप एक ऐसा मैसेज भेज रहे हो कि एनसीआर का गुजर बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है, समझदार है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। और भाटी जी हमारा अपना, मैं अपना व्यक्तित्व बता रहा हूँ, ताऊ जी बैठे, खैर बड़े बैठे, वो भी दे देंगे मेरे बाद में अपने जो विचार है वो रखेंगे। हम अपनी तरफ से विचार दे रहे हैं कि हम बिल्कुल तन मन धन से किसान के साथ, मजदूर के साथ। और क्योंकि बहुत सारे वक्त आए तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परिचय दो विनीत भाई, परिचय दो। जरूरी नहीं है लंबा बाहर खड़े होकर अपना परिचय दो विनीत भाई। राहुल भाई सब बोल रहे हैं, जो रखना चाहे उनसे रखो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, जैसे कि अभी भाई ने बताया, तो सारी बातों को देखते हुए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एक अलग थलग पढ़ने के लिए समाज को बांटा जा रहा है, जो कि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है, हर जाति का, हर बिरादरी का। और इस तरह के एक भाई ये सब बिरादरी को बांट करके एक भाई जाटों का आंदोलन होगा या सरदारों का होगा, पीछे के मोमडनों का हो गया, ये चीज़ जो है समाज में अच्छी चीज़ नहीं है किसी के लिए। व्यक्तिगत में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो स्थिति पैदा हो रही है, 4 आदमी पहुंचे वहाँ इस तरह की बदतमीजी करना, एक आदमी 2 महीने से वहाँ समाज के लिए, सबके हित के लिए शायद 62, 63, 64 दिन उनको वहाँ बैठे होंगे, कोई खाली नहीं है घर से, कोई बेरोजगार नहीं है, और लेकिन वो समाज के लिए इतना बड़ी कुर्बानी दे करके, इतनी ठंड पड़ी है, इस तरह का माहौल रहा है, जिसकी सर्दी का जो हम लोग घरों में रह करके 2-2, 3-3 रजाई और कम्बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग रोड पे पड़े हैं, वो उनका व्यक्तिगत कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई उन्हीं का कोई वो है, वो समाज के लिए पड़े हैं और वो सब समाज के लिए वो लोग वहाँ बैठे हैं। उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, सब जाति धर्म छोड़ करके हम किसान हैं। पहले जमीन चलेगी है, फिर भी हमने जमीन खरीदनी है। मैं ग्रेटर नोएडा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसकी भी जैसी सामर्थ्य थी, किसी ने 10 बीघे यहाँ गई है तो उसने 10 बीघे 5 बीघे कहीं ना कहीं खरीदी जरूर है, वो आज भी किसानी से जुड़ा हुआ है और सबसे पहले बिजनेस कर रहे हैं। मैं भी एक बिजनेस करता हूँ, हालांकि मेरी जमीन नहीं गई है, मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी से आज भी मैं साइडों पे सिर्फ टाइम निकाल करके जाकर के खेत को देखता हूँ आज, क्योंकि जो हमारा मूल काम है वो किसानी से हम कितना ही बिजनेस कर लें, कहीं पहुंच जाएं, लेकिन हम जब तक जमीन से जुड़े हुए हैं उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते कभी भी। जिन बच्चों ने आज जमीन नहीं देखी है या जमीन के काम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे आज जमीन करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग आज भी जिन्होंने खेत जोते हैं, खेत करे हैं, मैं आज भी गांव चला जाता हूं तो आज भी ट्रैक्टर चलाता हूं, ऐसा नहीं है, खेत में पानी भी जाकर के लगवाता हूं, मजदूरों के साथ ही लगवाऊं, सबसे बड़ा मदद करता हूं। जब तक हफ्ता में 10 दिन में मैं खेत ना देख लूं अपना, तो जब तक मुझे शांति नहीं मिलती। अगर भाई मजदूर तो कर रहा है, फोन पे बात हो रही है, ये हो गया, लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है, अगर ये जमीन हमारी चलेगी, अभी कल परसों में एक मित्र था, उनके यहाँ था, तो वो बिजनेस में है, वो इस कानून उन्होंने पढ़ी है, तो कहीं देश में लागू भी है पहले से, टाटा के पास कुछ क्षेत्र है हमारा, उनका कहना ये था अगर ये जमीन चलेगी और ये कानून लागू होगा तो रियल में ही हम मजदूर बनकर रह जाएंगे, कभी सरसब नहीं होंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जमीन का हम पे अधिकार नहीं रहने का है, जमीन से हम बेदखल भी नहीं होंगे, तो हम किसी काम के भी नहीं रहने के। उनकी मन मर्जी वो खरीदेंगे, मन मर्जी वो चीजों को, रेटों को लेंगे, उन्हें कोई चीज पसंद आएगी तो वो खरीदेंगे, नहीं तो वरना उसमें अभी तो बारिश में भीग गई या आपकी फसल अच्छी नहीं हुई या इस फसल में दाग आ गया, तो इन चीजों को देख करके मन मर्जी होगी। हम लोगों को बर्बाद करने की ये नीयत है। जब हम लोग नहीं मांग रहे तो ऐसी क्या हटबंदी है? माननीय प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को, शायद 100 से ऊपर वहां हमारे किसान शहीद हो गए हैं, मुझे जो खबर है मैं तो उतनी बता रहा हूँ, 150 हो गए हैं। 150 के लिए क्या
प्रधानमंत्री को एक ट्वीट नहीं बनता, श्रद्धांजलि नहीं बनती। वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के सरमौर हैं। इतनी बड़ी, सच में जो वर्ड मैं नहीं कहना चाहता, शर्म आने की बात है। जो हमारा प्रधानमंत्री 14 और 12 की जो वीडियो आज देख लो इनकी, जो मैं अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था अपने राजनाथ जी की, जो बोट क्लब पर वहां जाकर के बैठे थे, टिकैत जी के बराबर में बैठे थे। अगर मुझे कहीं भी पता लग जाए कि मैं टिकैत जी के, आज टिकैत जी इतने बुरे हो गए जिसके लिए पूरा प्रशासन वहां कई सौ आदमी लेकर के उन पर हथियार लेकर के चढ़ गया। बट टिकैत आज इतना गंदा हो गया, इतना बेकार हो गया, जो 12 इसमें इतना बदलाव आ गया टिकैत जी के लिए। जो लोग, पूरा समाज खड़ा है, एक आवाज पर लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। टिकैत आज भी मरा नहीं है, जिंदा है। उनके पिताजी की बात मुझे आज भी याद है, महेंद्र सिंह टिकैत की। एक आवाज पर लाखों आदमी निकलते थे। आज उनका बेटा एक कदम आगे निकल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जिंदे हैं। टिकैत जी की बात पे आज भी लाखों आदमी निकल करके पूरे, मैंने देखा वो वीडियो वहां की जो मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुई है, गांव गांव ढोल बजवा करके, कोई नहीं, चूल्हे बंद हो गए, माँ बहनों ने खाने बना करके वहां से भेज दिए, अब हमारे हैं। तो थोड़ी बात नहीं है। हमारे समाज को क्या इतना नहीं बनता? हम यहाँ नजदीक बैठे हैं, हमें यहाँ से इकट्ठा होकर के हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और जो आदमी विरोध कर रहा हो समाज का नहीं हो सकता, वो किसान नहीं हो सकता। विधायक एक दुनिया बनी है, दुनिया बनती रहेगी, आगे भी विधायक बनेंगे, लेकिन इतनी गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी समाज के लिए, पूरी बिरादरी के लिए एक सरकार दे दे या कह दे हम दे करके, हमें सरकार दे दे, हम डंडा मार के उठा देंगे। हम भी कहते हैं, हम भी गलतनौड़ा से आह्वान करते हैं, उसकी माई के लाल में हिम्मत है तो आए, हम इधर तो आ रहे हैं, वो उधर तो आ जाए, पता लग जाए कि 2 हाथ हो जाएंगे। समाज के साथ है, मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, सब जाति सब संपन्न है उसमें, और सब जाति का आदमी है वहाँ। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कभी पाकिस्तानी बता देते, कभी खालिस्तानी बता दे, कभी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कभी वहां से पैसा आ रहा है। कोरोना के ऊपर पाकिस्तान में इतने मर गए, तुम अपने घर को संभाल लो ना। आज जो जबरदस्ती हो रही है किसी भी चीज के लिए, आज सारा इनकी लाखों आदमी की मीटिंग हो रही है बीजेपी की, उसमें कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। आज जो हम 4 आदमी इकट्ठे हो जाए तो कोरोना के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहीं भी कोई आदमी 4 आदमी निकलता है, उसी पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहीं भी लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, अमित शाह की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है, सारे वहां बहा कर रखा बंगाल को और वहां आसाम को, वहां तक कोरोना नहीं है इनके लिए। हमारे 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो आज मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस प्रशासन खड़ा है, कितने आदमी इकट्ठे हुए तो इनके नाम चालान कर दो। तो ये जो नीति है, ये देश को खत्म करने की है, देश को गुमराह करने की है, ये नहीं चलेगी। तानाशाही इस देश में ना चली, अंग्रेजों से नहीं झुका ये देश, तो इनका भी नहीं झुकने का। जिस तरह की घटना हो रही है, हमारे बीच से, हमारे समाज के लोगों को गुस्सा करके वहां भेजा जा रहा है, वहां जाकर के वो पथराव कर रहे हैं किसानों पे। उन्हें शर्म नहीं आ रही? 2-2 महीने से, 2.5 महीने से घर बार छोड़ करके, कोई 2 दिन के लिए जाकर के देखो ना, जब पता लगती है घर की स्थिति क्या हो जाती है। जो आदमी 2-2 महीने से वहां 64 दिन 65 दिन होने जा रहे हैं, वहां बैठा आदमी, उनको किस तरह का वो